बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.5 के साथ क्वेश्चन नंबर 2 है। शॉपकीपर परचेज 160 chairs at the rate of 900 per chair. He sold 60 chairs at the rate of 1000 per chair and remaining chairs at the rate of 960 rupees. Find the profit and loss. तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एक। तो देखिए, अभी प्रॉफिट फाइंड करना हो या लॉस फाइंड करना हो, ठीक, तो क्या होता है, यहाँ होता है सीपी और ये होता है 100। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो सीपी मालूम करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करेंगे। ठीक है, तो सीपी मालूम करने के लिए उसने कुल कितनी चेयर्स खरीदी हैं, 160। एक चेयर कितने में हुई, तो 900 रुपये में। तो एक चेयर को 160 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें एक्चुअल सीपी मिल जाएगा। तो एक मिनट चेंज कर लेते हैं मार्कर। तो 160 मल्टीप्लाई 900। ठीक, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 1,44,000। तो ये क्या आ चुकी है, अपने पास एक्चुअल सीपी आ चुकी है। मतलब कुल जो उसने रकम खरीदी थी, खरीदने के टाइम रकम दी थी, ये दी थी 1,44,000। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उसने चेयर्स जो बेची हैं वो कितने रुपए में बेची हैं। तो पहली 60 चेयर उसने बेची हैं, वो 1000 रुपये में बेची हैं। तो 60 मल्टीप्लाई 1000 रुपया करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। तो ये वाली अब कुल चेयर्स की रकम हम इकट्ठे करेंगे और फिर सीपी में से माइनस करेंगे। ये सेल प्राइस है, एक सेल प्राइस, और ये एक है, ये पार्ट 1 है सेल प्राइस का, और उस पार्ट 2 सेल प्राइस का हम मालूम करेंगे। बाकाया जो रिमेनिंग चेयर्स थी वो उसने कितने में बेची हैं, 960 में। तो बकाया रिमेनिंग चेयर कितनी है, 100 है, क्योंकि टोटल चेयर थी 160। 60 का हमने मालूम कर लिया, बाकी रिमेनिंग जो है उनका हम मालूम कर रहे हैं। ठीक, तो इनको हम ऐड करेंगे, तो ये 2 जीरो इस तरफ लगा दो बस। ये अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 1 जीरो पहले से, 2 जीरो इसके इस तरफ ले आओ, ये हो चुके 96,000। तो ये CP2 है अपने पास। ठीक है, ये CP2 है। अब क्या करेंगे, SP इस SP और इस SP को, सेलिंग प्राइस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये पार्ट 1 प्लस SP मतलब सेलिंग प्राइस जो चेयर्स थी, पार्ट 2, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये अपने पास कितना आ चुका, 60,000 और उसके बाद 96,000। इनको कर देते हैं हम क्या, ऐड। 0 0 0, ये 6 और 9 और ये आ चुका अपने पास, आई थिंक 9 और ये 15 ही होगा। देखें अभी, चलो कोशिश करते हैं, इस तरफ से देख लेते हैं क्या होता है। तो आ चुका अपने पास 96,000 प्लस 60,000, तो आई थिंक सही है, सही है। अब ये अपने पास क्या आ चुकी है, टोटल SP आ चुकी है। SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। अब क्या करेंगे, हम सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे CP। ठीक, तो सेलिंग प्राइस क्या है अपने पास, 1,56,000। ठीक, तो अब हमारे पास CP क्या है, CP है अपने पास 1,44,000। माइनस करेंगे तो हमें मालूम होगा प्रॉफिट है या लॉस है। 156,000 माइनस 144,000। ठीक, तो टोटल हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 12,000। तो हमें क्या मालूम करना था, प्रॉफिट। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, प्रॉफिट आ चुका है। ठीक, तो उम्मीद आपको समझ आ चुका होगा। अभी परसेंटेज फाइंड करेंगे तो वो भी बड़ा ही आसान है, सेम ही फार्मूला है। प्रॉफिट हो या परसेंट लॉस हो, वो ऊपर रखेंगे। ये देखें, प्रॉफिट है या लॉस है, ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट रखेंगे। 12,000 डिवाइड CP क्या है अपने पास, 1,44,000 मल्टीप्लाई 100। ठीक, तो 2 जीरो यहाँ से खत्म हो चुके, 1 जीरो यहाँ से खत्म हो चुका। तो अभी क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 1200 डिवाइड 144। तो हमारे पास जो परसेंटेज में आ रहा है वो आ रहा है 8.333, ये समथिंग चलता जा रहा है। ये क्या अपने पास आ चुका है, परसेंटेज में सब आ चुका है। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास एक्सरसाइज 4.5 का। Jalil purchased 4 old cars for Rs 9 lakh. He sold these cars for Rs 2 lakh 25,000, Rs 250,000, Rs 3 lakh, Rs 215,000 respectively. Calculate profit or percentage of Jalil. तो जलील ने क्या किया, 4 पुरानी कारें खरीद की 9 लाख में और हर एक को अलग अलग अपने तरीके से सेल किया है। तो हमने प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है परसेंटेज में। तो देखेंगे उसने सीपी मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है अपने पास, सीपी उसकी है टोटल 9 लाख। ठीक, अब देखते हैं उसने जो कार खरीद की थी 9 लाख में सारी, अब बेची कितने में है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सबको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। तो ये मार्कर काम नहीं कर रहा, इसीलिए क्या करेंगे हम ब्लैक को यूज करेंगे मार्कर को। तो सबसे पहले वाली कार कितने में उसने बेची है, 2,25,000 में, और उसके बाद 2,50,000, और उसके बाद तीसरी कार है 3 लाख में, और जो चौथी कार है वो 2,15,000 में। सबको क्या कर दें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबको ऐड कर रहे हैं हम, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, हम कैलकुलेटर के थ्रू जल्दी जल्दी हल कर लेते हैं। तो 2,25,000 प्लस 2,50,000 प्लस 3 लाख और प्लस 2,15,000। ठीक, तो हो रहा है 9,90,000, 9,90,000 हो रहा है। ठीक है, 90,000। तो देखिए जाहिर सी बात है ये मुनाफा ही हो रहा है, क्योंकि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 90,000 है, और जो उसकी सेलिंग प्राइस है ये अपने पास क्या आ चुकी है, सेलिंग प्राइस आ चुकी है। तो अब क्या करेंगे हम, सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस उसकी क्या है 9,90,000 माइनस, और ये है 9 लाख, तो इसका प्रॉफिट क्या कितना हुआ 90,000। ये क्या आ चुका है, प्रॉफिट आ चुका है इसका। अब क्या करेंगे हम, प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो एक सादा सा फार्मूला है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, वो आपने ऊपर रख देना है, नीचे क्या कर देना है आपने सीपी रख देंगे। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, जितना उसने पहले खर्चा किया उसको लेने में, खरीद करने में। तो साइड में क्या कर दे 100, ये क्या है उसका फार्मूला है। तो अगर हम इसमें पुट करते हैं कितना आएगा 90,000, प्रॉफिट हो या लॉस हो ये देखें। तो ऊपर रखेंगे फार्मूले के हिसाब से, नीचे क्या कर देंगे सीपी। सीपी क्या है अपने पास 90,000 है। ठीक है, 9 लाख है, सॉरी 9 लाख है, मल्टीप्लाई 100, वो सॉरी 100 तो है, या 100 लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, और सॉरी यहाँ 1000 लिख रहा हूँ, तो 00 यहाँ से कट चुके, ये 3 0 और ये 3 0 यहाँ से कट चुके, ये 9 और ये 9 यहाँ से कट चुका, तो ये 10 आ चुका, यहाँ 0 ऊपर आ चुका। इसका मतलब ये कितना फायदा हुआ, इसको 10% फायदा हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास। खलील bought a carton of 250 eggs for Rs 2,200. Out of these 20 eggs were rotten and 10 broken during the transportation. He sold remaining eggs for Rs 11 each. Find the profit or loss percentage. कह रहा है कि खलीद ने 250 अंडे का कार्टून खरीदा जिसमें 20 एग्स वर रोटन, मतलब 20 एग्स क्या हो चुके, खराब हो चुके, और 10 एग्स क्या हो चुके, ब्रोकन मतलब टूट चुके हैं। बाकी जो एग्स बचे थे उसने क्या कर दिया, उसको सोल्ड कर दिया, हर एक अंडे को 11 रुपए में। तो सबसे पहले उसकी जो हमें सीपी मालूम करनी है, प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए आम सा एक आपको पहले भी मैंने फार्मूला बताया है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, और देखें अभी यहाँ लिख के मैं बता रहा हूँ, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये ऊपर रख देने आपने, नीचे रखनी है सीपी और साइड में रख देना है 100। ठीक, तो हमें क्या है सीपी मालूम नहीं है, ना ही हमें प्रॉफिट और लॉस मालूम है। तो सबसे पहले सीपी यहाँ क्या है, कितने में खरीदिया उसने 2,200
200 में क्या आ चुके हैं, ये अपने पास आ चुकी है सीपी। अब प्रॉफिट है या लॉस है कैसे पता चले, अब देखें 250 अंडे हैं, टोटल कितने अंडे हैं, 250 अंडे हैं। 250 में से कितने खराब हो चुके हैं, 20 खराब हो चुके हैं और 10 टूट चुके हैं। तो इन दोनों 30 अंडे हो चुके हैं, तो 30 को क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर दें। ठीक है, तो अगर हम 30 को माइनस करेंगे तो बकाया रिमेनिंग अंडे कितने बचेंगे हमारे पास, 220 अंडे बचेंगे। अब हर एक अंडे को उसने कितने में बेचा है, 11 रुपीज में बेचा है। तो 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो सेलिंग प्राइस क्या है इसकी देखें अभी, 11 मल्टीप्लाई 220, तो ये आ चुकी 2420। तो ये क्या आ चुकी है अपने पास, सेलिंग प्राइस आ चुकी है। तो देखें अभी इसको सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, हम सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे सीपी, तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखें अभी सेलिंग प्राइस की क्या है, 2420 माइनस, और ये सीपी माइनस करेंगे, सीपी क्या है 2200। तो इसको क्या बच रहे हैं, 220 रुपए बच रहे हैं। मतलब ये क्या आ चुकी है अपने पास, प्रॉफिट आ चुकी है। अब हमें क्या है, सीपी मालूम हो चुका, प्रॉफिट मालूम हो चुका। अब साइड में 100 रख देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, परसेंटेज में जवाब आ जाएगा। तो प्रॉफिट क्या है इसका 220 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, सीपी, सीपी क्या है, और ये 2200 सीपी है। ठीक है, 2200 ये वाली वैल्यू सीपी। अब साइड में क्या रख देंगे 100, 2 जीरो इसके खत्म कर दो, 2 जीरो इसको खत्म कर दो। अब टेबल लगा लो, 10 टाइम ही टेबल लगेगी 22 की। फिर भी कोशिश करते हैं कि हम कैलकुलेटर के थ्रू एक्यूरेट मालूम कर सकें। देखिए ये 10 टाइम टेबल लगी, इसका मतलब ये भी क्या आ चुका, 10%, इसका जवाब आ चुका है। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अल्लाह हाफिज।